नमस्कार दोस्तों, बुक ट्यूबर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। क्या कभी महसूस किया है वो दर्द, वो वाला नहीं जो चोट लगने पर होता है। मैं उस दर्द की बात कर रहा हूं जो रूह को चीर देता है। जब कोई तुम्हारा दिल तोड़कर ऐसे चला जाता है जैसे तुम कोई टूटी हुई चीज हो। जब भरी महफिल में तुम्हारी बेइज्जती होती है और तुम मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हो, जबकि अंदर एक ज्वालामुखी फट रहा होता है। जब सालों की मेहनत के बाद भी रिजेक्शन मिलता है और लगता है कि पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, रातों को नींद गायब हो जाती है। दिमाग में एक ही सवाल का बवंडर उठता है, मेरे साथ ही क्यों? वाई मी? तुम उस दर्द से, उस याद से, उस बेइज्जती से ऐसे चिपक जाते हो जैसे वो तुम्हारी पहचान हो। तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर उसे छोड़ दिया तो बचेगा क्या। आज मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली देने नहीं आया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सच तो ये है, जब तक तुम नहीं बदलोगे कुछ ठीक नहीं होगा। आज मैं तुम्हें 2000 साल पीछे ले जा रहा हूं, एक ऐसे इंसान के पास जो पैदा तो गुलाम हुआ था, जिसका एक पैर टूटा हुआ था, जिसे दुनिया ने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आत्मा को कोई झुका नहीं पाया। उसका नाम था एपिक्टेटस। और एपिक्टेटस ने दुनिया के सबसे बड़े दर्द की दवा खोज निकाली थी। उसने कहा था, अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत शोर है तो मेरी ये बात सुनो। एपिक्टेटस ने एक बात कही थी जो आज भी हमारे गाल पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगती है। उसने कहा, हमारी खुशी, हमारा सुकून उस वक्त बंदूक की नोक पर आ जाता है जब हम इस चंचल, अविश्वसनीय बाहरी दुनिया से चिपक जाते हैं। सोचो इसके बारे में। तुम्हारी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम्हारे बॉस के हाथ में, जो तुम्हारी तारीफ करेगा तो तुम खुश, बुराई करेगा तो दुखी। तुम्हारे पार्टनर के हाथ में, जो तुम्हें प्यार देगा तो तुम जन्नत में, छोड़ देगा तो तुम जहन्नुम में। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों के हाथ में, जिनके लाइक्स और कमेंट्स तुम्हारा मूड तय करते हैं। अगर हां तो मुबारक हो, तुम एक मानसिक गुलाम हो। एपिक्टेटस, जो खुद एक गुलाम था, जानता था कि असली गुलामी जंजीरों की नहीं बल्कि हमारी सोच की होती है। उसने देखा कि लोग बोझ तले दबे हुए हैं, घिसट रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चीजों की परवाह करते हैं। लेकिन उसका इलाज ये नहीं था कि परवाह करना ही छोड़ दो। नहीं, उसका इलाज था, सही चीजों की परवाह करो और हर उस चीज से चिपकना छोड़ दो जिसका कोई मतलब नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मतलब का है और क्या नहीं। यहीं पर एपिक्टेटस हमें वो चाबी देता है जो हमारी दिमागी गुलामी के सारे ताले खोल सकती है। इसे कहते हैं द डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का सिद्धांत। एक गहरी सांस लो और इस बात को अपनी आत्मा में उतरने दो। एपिक्टेटस कहता है, दुनिया में सिर्फ दो तरह की चीजें हैं। एक, वो जो हमारे कंट्रोल में है। दो, वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बस यही है पूरी जिंदगी का सार। हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारी सोच, हमारे इरादे, हमारी इच्छाएं, हमारा किसी चीज से परहेज। सीधे शब्दों में, हमारे अपने कर्म, हमारे अपने विचार, हमारे अपने जजमेंट्स। और हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है? हमारा शरीर, क्या हम बीमार पड़ेंगे? हमारी संपत्ति, क्या वो चोरी हो जाएगी? हमारी इज्जत, रेप्यूटेशन, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और सीधे शब्दों में, हर वो चीज जो हमारे कर्मों का हिस्सा नहीं है, पूरी बाहरी दुनिया। एपिक्टेटस कहता है, अगर तुम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, यानी अपनी सोच, अपने कर्म, अपने सिद्धांत, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तुम एक चट्टान बन जाओगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों को नजरअंदाज करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं और अपना पूरा जीवन उन चीजों के पीछे भागते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पैसा, शोहरत, दूसरे लोगों का प्यार, तुम्हारा शरीर, तो तुम कमजोर हो। तुम एक पत्ते की तरह हो जिसे हवा का कोई भी झोंका उड़ा कर ले जाएगा। तुम एक कठपुतली हो जिसकी डोर किसी और के हाथ में है। जब हम उन चीजों से चिपकते हैं जो हमारे बस में नहीं है, हम असल में अपनी खुशी और अपना दुख, भाग्य, फॉर्च्यून के हाथों में सौंप देते हैं। और भाग्य एक बेरहम मालिक है। तो आज हम उन जहरीली चीजों की बात करेंगे जिनसे हम चिपके हुए हैं। वो 3 जहर जो हम रोज पीते हैं और सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। एपिक्टेटस की नजर से देखेंगे कि इन जंजीरों को कैसे तोड़ा जाए। नंबर 1, चीजों, लोगों और ताकत से चिपकना, द पॉइजन ऑफ अटैचमेंट।
इंसानी फितरत का शायद ये सबसे बड़ा अभिशाप है। हम चीजों से, लोगों से जुड़ते नहीं, चिपक जाते हैं। हम अटैचमेंट को प्यार समझ बैठते हैं। याद करो वो नया फोन जिसे खरीदने के लिए तुमने महीनों पैसे जोड़े थे। जब वो हाथ में आया कितनी खुशी हुई, लेकिन फिर उस पर एक स्क्रैच लग गया। तुम्हारा दिल बैठ गया। वो फोन अब खुशी नहीं, चिंता का कारण बन गया। तुम फोन से नहीं, अपनी उस परफेक्ट फोन वाली इमेज से चिपक गए थे। याद करो वो रिश्ता। जब वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में था, तुम खुश थे, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा एक डर था, अगर ये चला गया तो? तुम उस इंसान की मौजूदगी को एंजॉय करने के बजाय उसके जाने के खौफ से हर पल मर रहे थे। तुम उस इंसान से प्यार नहीं, उसके जाने के खौफ से चिपके हुए थे। ये चिपकना, ये मोह एक ऐसा दर्द है जो असल नुकसान होने से पहले ही हमें 100 बार मारता है। हमारी कल्पना में। और ताकत, सत्ता, ओह, ये तो सबसे नशीला जहर है। जैसा कि यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस ने कहा था, ताकत की भूख कभी नहीं मिटती। जिसे ताकत मिलती है उसे और ताकत चाहिए, और ताकत को बनाए रखने का स्ट्रेस, उसे खोने का डर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। विडंबना देखो, ताकत कंट्रोल का एहसास दिलाती है, लेकिन खुद ताकत हमारे कंट्रोल में नहीं होती। आज है, कल नहीं। इस दुनिया का, इस अस्तित्व का एक ही नियम है, सब कुछ अस्थायी है, इम्परमानेंस। यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। गौतम बुद्ध ने इसी को अनिच्छा कहा। सब कुछ बदल रहा है हर पल। इस बदलाव से लड़ना, इस बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करना मूर्खों का काम है। तो करें क्या? क्या हम प्यार करना छोड़ दें? क्या हम चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ दें? नहीं। एपिक्टेटस हमें एक सन्यासी बनने को नहीं कहता, वो हमें एक समझदार इंसान बनने को कहता है। उसने एक बहुत खूबसूरत सलाह दी। उसने कहा, जिंदगी को एक दावत, डिनर पार्टी की तरह देखो। कल्पना करो तुम एक शाही दावत में बैठे हो। तुम्हारे पास से एक स्वादिष्ट पकवान गुजरता है। तुम क्या करते हो? तुम शालीनता से अपना हाथ बढ़ाते हो और अपना हिस्सा ले लेते हो। अगर वो पकवान तुम्हारे पास से गुजर जाता है और तुम तक नहीं पहुंचता, तुम चिल्लाते नहीं, उसे रोकते नहीं। अगर वो अभी तक आया ही नहीं है, तुम अपनी गर्दन लंबी करके उसकी तरफ नहीं लपकते, तुम इंतजार करते हो कि वो तुम तक पहुंचे। एपिक्टेटस कहता है, बच्चों के साथ, अपनी पत्नी या पति के साथ, पद के साथ, दौलत के साथ यही बर्ताव करो और तुम एक दिन देवताओं की दावत में बैठने के लायक बन जाओगे। इसका मतलब समझो, जो मिल रहा है उसे शालीनता से स्वीकार करो, उसका आनंद लो। जो जा रहा है उसे जाने दो। जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए बेचैन मत हो। ये जिंदगी के बहाव के साथ जीना है, उसके खिलाफ लड़ना नहीं। लेकिन एपिक्टेटस हमें और मजबूत बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम नुकसान के दर्द के खिलाफ इम्यून हो जाएं। इसके लिए वो हमारे सोचने का तरीका ही बदल देता है। वो कहता है, कभी किसी चीज के बारे में ये मत कहो मैंने इसे खो दिया, बल्कि कहो मैंने इसे लौटा दिया। ये लाइन तुम्हारे दिमाग के सारे सर्किट्स हिला देगी। ध्यान से सुनो। क्या तुम्हारा बच्चा मर गया? वो लौटा दिया गया। क्या तुम्हारी पत्नी मर गई? वो लौटा दी गई। क्या तुम्हारी जायदाद छीन ली गई? ठीक है, वो भी लौटा दी गई। तुम कहोगे, लेकिन जिसने छीनी वो तो बुरा आदमी है। एपिक्टेटस जवाब देता है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि देने वाले ने उसे वापस लेने के लिए किसे भेजा? जब तक वो तुम्हें इसे रखने के लिए देता है, इसकी देखभाल करो, लेकिन इसे अपना मत समझो। ठीक वैसे ही जैसे एक मुसाफिर किसी सराय, होटल को अपना घर नहीं समझता। कबीर दास याद आते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। सच तो यही है, हम इस दुनिया में किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं सिवाय अपनी सोचने की शक्ति के। अगर हम अपने बच्चों, अपने जीवन साथी, अपनी दौलत के मालिक होते तो हम उन्हें कभी खो ही नहीं सकते थे। इसका मतलब है कि ये सब हमें उधार पर मिला है, और जो चीज उधार की है उसे एक दिन लौटाना ही पड़ता है। उधार के सामान से चिपकना दर्द को दावत देना है। तो एपिक्टेटस के अनुसार चीजों का होना, रिश्तों का होना कोई समस्या नहीं है। उनका आनंद लो, लेकिन साथ ही उन्हें किसी भी पल जाने देने के लिए तैयार रहो। जैसे हाथ में रेत पकड़ रखी हो, मुट्ठी बंद करोगे तो फिसल जाएगी। हथेली खुली रखोगे तो जब तक उसे रहना है रहेगी। नंबर 2,
दूसरों की राय से चिपकना, द पॉइजन ऑफ वैलिडेशन। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द हिंदुस्तान में न जाने कितने सपनों, कितनी जिंदगियों और कितनी खुशियों के कातिल हैं। हम कितना ज्यादा परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोग पसंद किए जाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। क्यों? आज के जमाने में किसी का हमें पसंद न करना हमारी जान को खतरा नहीं है। हम किसी कबीले में नहीं रह रहे जहां कबीले से निकाल दिए जाने का मतलब मौत होता था। फिर भी हम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। हाँ, इसके फायदे हैं। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो दोस्त बनाना आसान है। अगर आप आकर्षक दिखते हैं तो पार्टनर मिलना आसान है। अगर आप स्मार्ट और काबिल माने जाते हैं तो नौकरी मिलना आसान है। लेकिन एपिक्टेटस कहता है कि ये सारे बाहरी फायदे तुम्हारे मन की शांति के सामने तुच्छ हैं, बेकार हैं। वो एक उदाहरण देता है। मान लो तुम्हें किसी पार्टी में नहीं बुलाया गया, तुम्हें दुख होता है। लेकिन एपिक्टेटस कहता है, सोचो, क्या तुम सच में उस पार्टी के मेजबान को पसंद करते हो? अगर नहीं तो दुखी क्यों हो? उस पार्टी में बुलाए जाने की एक कीमत थी, उस मेजबान की तारीफ करना, उसकी महफिल में बैठना। अगर तुम वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं थे तो तुम्हें पार्टी का न्योता न मिलने पर हैरान क्यों होना? तुमने पार्टी का मजा तो खोया, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? एपिक्टेटस कहता है, तुम्हें मिला उस इंसान की तारीफ न करने की आजादी जिसे तुम पसंद नहीं करते, उसके बेतुके व्यवहार को न सहने की आजादी। ये एक बहुत बड़ा इनाम है। पसंद किए जाने की ये लगातार दौड़ थका देने वाली है। उन लोगों की तारीफ करना जिन्हें हम पसंद नहीं करते, उन सामाजिक समारोहों में जाना जहां हम नहीं जाना चाहते। और किस लिए? मन की शांति के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो मिल ही नहीं सकती अगर हम हर वक्त यही चिंता करते रहेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, द मोमेंट यू फॉलो समवन यू सीज टू फॉलो ट्रूथ। जिस पल आप किसी को फॉलो करते हैं, आप सच को फॉलो करना बंद कर देते हैं। जब हम दूसरों की राय को फॉलो करते हैं, हम अपनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं। एपिक्टेटस हमें और भी आगे जाने को कहता है। वो कहता है कि अगर मन की शांति, आजादी और सुकून पाने की कीमत यह है कि लोग तुम पर हंसें, तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तुमसे नफरत करें, तो ये कीमत चुका दो। मूर्ख कहलाए जाने के लिए संतुष्ट रहो। जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो दुखी होने या सफाई देने के बजाय अपने आप से कहो, इसे मेरी बाकी गलतियों के बारे में नहीं पता, वरना ये सिर्फ इन्हीं का जिक्र नहीं करता। क्या कमाल का नजरिया है। ये आपको तुरंत मजबूत बना देता है। दिन के अंत में दूसरे लोगों की राय उनके कंट्रोल में है, तुम्हारे नहीं। लेकिन वो राय तुम्हें कितना प्रभावित करेगी, ये पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। क्या तुम लोगों की राय से चिपकोगे और अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे दोगे, या तुम उनसे जो सीख सकते हो वो सीख कर उन्हें अतीत की कब्र में हमेशा के लिए दफन कर दोगे? ये सब इस पर निर्भर करता है कि तुम अपने सबसे शक्तिशाली औजार, अपनी राय बनाने की क्षमता का इस्तेमाल कैसे करते हो। एपिक्टेटस की ये लाइन पत्थर पर लिख लो। याद रखो, जो तुम्हें गाली देता है या मारता है वो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करता, बल्कि तुम्हारा ये सिद्धांत कि ये चीजें बेइज्जती हैं तुम्हारी बेइज्जती करता है। इसलिए जब कोई तुम्हें उकसाए तो यकीन जानो कि ये तुम्हारी अपनी राय है जो तुम्हें उकसा रही है। किसी ने आपको मोटा कहा, यह सिर्फ एक शब्द है, लेकिन आपकी राय, मोटा होना बुरी बात है, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, आपको दर्द देती है। शब्द में ताकत नहीं है, ताकत आपकी उस शब्द को दी गई व्याख्या में है। दूसरों की राय से चिपकना बंद करो, तुम आजाद हो जाओगे। नंबर 3, नतीजों और आदर्शों से चिपकना, द पॉइजन ऑफ आउटकम्स एंड आइडियल्स। ब्रह्मांड ने हमें अपनी मर्जी के अधीन किया है, हमने ब्रह्मांड को नहीं। इसे कंट्रोल करने की कोशिश करो और तुम हर बार हारोगे। जो हो चुका है या जो हो रहा है उसे बदलने की कोशिश करो और तुम एक ऐसी लड़ाई लड़ोगे जिसे तुम कभी जीत नहीं सकते। फिर भी हम लोग अक्सर इसी में उलझे रहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, अतीत में क्या होना चाहिए था और भविष्य में क्या होना चाहिए। और हम जितना ज्यादा हकीकत से लड़ते हैं, जिंदगी उतना ही ज्यादा दर्द देती है। ओशो कहते थे, एग्जिस्टेंस इज इन अ स्टेट ऑफ लेट गो। अस्तित्व जाने दो की अवस्था में है। नदी सागर से मिलने के लिए लड़ती नहीं, बस बहती है। पत्ता पेड़ से अलग होने पर चीखता नहीं, बस गिर जाता है। लेकिन हम
इंसान हर चीज से लड़ते हैं। एपिक्टेटस एक नौकर का उदाहरण देता है। एक नौकर से उम्मीद की जाती है कि वो आज्ञाकारी हो, लेकिन एपिक्टेटस कहता है कि वो भी एक इंसान है और ये उसकी फितरत में है कि वो हमेशा वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा हम चाहते हैं। अब ज्यादा जरूरी क्या है कि नौकर कभी कोई गलती न करे या मालिक खुश रहे? तुम दोनों एक साथ नहीं पा सकते। ये स्वीकार करना कि नौकर हमेशा तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करेगा, यही तुम्हारे मन की शांति की कीमत है। अब इस नौकर के उदाहरण को जिंदगी की हर चीज पर लागू करो। हम दुनिया से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें कभी नाराज नहीं करेगी। हम एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां कोई किसी को ठेस न पहुंचाए। ये एक आदर्श है, हकीकत नहीं। जब तक हम इंसान हैं, कोई न कोई किसी न किसी को ठेस पहुंचाएगा। ऐसे आदर्श को दूसरों पर थोपना शायद फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। एक बेहतर तरीका यह होगा कि हम खुद और ज्यादा दयालु बने, जो कि हमारे कंट्रोल में है। दूसरे हमारी मिसाल पर चलेंगे या नहीं, ये उनके कंट्रोल में है, हमारे नहीं। और यहीं पर एपिक्टेटस वो लाइन कहता है जो गीता के निष्काम कर्म के सिद्धांत से बहुत मिलती जुलती है। ये मांग मत करो कि चीजें वैसी हों जैसी तुम चाहते हो, बल्कि ये चाहो कि चीजें वैसी हों जैसी वे होती हैं और तुम्हारा जीवन अच्छा बीतेगा। इसे कहते हैं अमोर फाटी, अपने भाग्य से प्रेम करना। जो हो रहा है उसे स्वीकार करना, अच्छा बुरा दर्दनाक सुखद सब कुछ। इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। इसका मतलब है अपना बेस्ट करो, पूरी जान लगा दो उन चीजों में जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारी कोशिश, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, लेकिन नतीजा, परिणाम, फल वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दो। कोई तुम्हें धोखा दे सकता है, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि तुम उस धोखे के बारे में क्या सोचते हो या महसूस करते हो। कोई तुम्हारी दौलत छीन सकता है, लेकिन वो ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि तुम इसके बारे में दुखी होते हो या नहीं। दुनिया का आना जाना, बनना बिगड़ना हमारे बस में नहीं है। अगर हम फिर भी उनसे चिपकते हैं तो हम हारते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं और भाग्य के थपेड़ों के बावजूद एक अच्छी, नेक और साहसी जिंदगी जीने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम जीतते हैं। तो हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। वो दर्द, वो दिल टूटना, वो बेइज्जती, वो नाकामी। एपिक्टेटस तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। वो एक इंसान था, पत्थर नहीं। वो कह रहा है कि दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो, उससे चिपको मत। तुम्हें किसी ने चोट पहुंचाई, ये एक बाहरी घटना है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन उस चोट को अपने अंदर जहर बनने देना है या मरहम, ये तुम्हारा फैसला है। ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोचने की शक्ति, यही तुम्हारा एकमात्र किला है। बाकी सब कुछ युद्ध का मैदान है जहां कुछ भी हो सकता है। क्या तुम अपना किला छोड़कर युद्ध के मैदान में एक झोपड़ी बनाकर रहोगे जिसे कोई भी तूफान उड़ा ले जाए, या तुम वापस अपने किले में आओगे जहां तुम महफूज हो? आज इस वीडियो को बंद करने के बाद तुम्हारी जिंदगी वैसी ही होगी। तुम्हारा बॉस वही रहेगा, तुम्हारे रिश्ते वही रहेंगे, दुनिया वैसी ही चलेगी, कुछ नहीं बदलेगा सिवाय एक चीज के, तुम्हारे पास अब वो चाबी है, द डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। तो मेरा तुमसे एक सवाल है, एक आखिरी सवाल। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम एक कठपुतली बने रहोगे जिसकी डोर हर गुजरती हुई राय, हर नुकसान, हर नाकामयाब योजना के हाथ में है, या आज तुम वो डोर काटने का फैसला करोगे? ये आसान नहीं होगा। तुम्हारी आदतें तुमसे लड़ेंगी। तुम्हारा मन तुम्हें वापस उसी पुराने दर्द से चिपकने को कहेगा, क्योंकि वो दर्द जाना पहचाना है, उसमें एक अजीब सा आराम है। लेकिन आजादी आराम में नहीं मिलती, आजादी हिम्मत में मिलती है। ये रास्ता अकेला है, इस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन तुम्हें अकेले चलने की जरूरत नहीं है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल के किसी कोने को छू कर गई हैं, अगर तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो। हमारे इस ट्राइब का हिस्सा बनो, उन लोगों का जो अपनी दिमागी गुलामी की जंजीरें तोड़ने निकले हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस सफर में शामिल हो जाओ। ये सिर्फ एक क्लिक नहीं, ये तुम्हारा पहला कदम है अपनी आजादी की तरफ। और अब एक काम करो, कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि आज तुम किस एक चीज से चिपकना छोड़ रहे हो। कोई आदत,
कोई इंसान, कोई उम्मीद, उसे लिखो, उसे दुनिया के सामने स्वीकार करो। ये तुम्हारा खुद से किया गया एक वादा होगा। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा जरूर होगा जिसे ये शब्द सुनने की आज सख्त जरूरत है। उसे लेक्चर मत देना, बस ये वीडियो शेयर कर देना। इन शब्दों को अपना काम करने दो। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक चोट पहुंचा सकती है जब तक तुम उसे इजाजत देते हो। इजाजत देना बंद करो। धन्यवाद।